Hello students. Students, in the last lecture we discussed about the intelligent agents. ये एक मैंने ब्लॉक डायग्राम उसी लेक्चर का यहाँ पे बनाया है और इस ब्लॉक डायग्राम यू कैन सी आउट कि जो जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, देयर इज एन एनवायरनमेंट से कुछ सेंसर जो है वो प्रिसेप्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन इनपुट लेते हैं एंड बेस्ड अपॉन दैट इंफॉर्मेशन द एजेंट जो है हमारा एक्चुएटर के बेस के ऊपर एक्शन से लेता है. नो, ये सेंसर और एक्चुएटर के बीच में ये जो मैंने फिगर आउट करी है और इसके अंदर मैंने जो क्वेश्चन मार्क लगाया है, नाउ इन दिस क्वेश्चन मार्क जो है हमारा वो हमारा आ जाता है टाइप. दैट मीन्स that which type of intelligent agent we are using. Now, in this lecture, we are discussing about the simple reflex agent. Simple reflex agent के बारे में हम इस जो क्वेश्चन मार्क के अंदर जो मेथड हमारा अप्लाई होगा यूजिंग द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट वो डिस्कस करेंगे. Now, in order to understand that what is a simple reflex agent, we have to understand the different properties of reflex agent, the simple reflex agent. Now, जैसे कि नेम डिफाइंड है कि दिस इज अ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, तो रिफ्लेक्स हमारा होता क्या है. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ डे टू डे लाइफ. जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आप लोगों से एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल शेयर किया था. नाउ सपोज वी आर ड्राइविंग, हम कोई टू व्हीलर को स्कूटर कोई बाइक चला रहे हैं और हमारा ड्राइव करते हुए एकदम से अचानक से आंख के अंदर कोई तिनका कोई डस्ट पार्टिकल हमारा इंसर्ट होता है, तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन जो है इमीडिएट क्या होगा, एकदम से हमारी आईज ब्लिंक हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी. नाउ इस सिचुएशन के अंदर हमारा क्या हुआ कि जो करंट सिचुएशन है, हम ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते हुए एकदम से कोई डस्ट पार्टिकल हमारा आंख के अंदर गया तो एकदम से हमारी आंख बंद होगी. दैट इज द करंट सिचुएशन. सो द फर्स्ट पॉइंट दैट कम्स अंडर द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट इज that it acts only on the basis of current perception. करंट सिचुएशन के हिसाब से वो हमारा जो है एक्ट करेगा. इट डज नॉट एक्ट ऑन द प्रिसेप्ट हिस्ट्री. दैट मीन्स इट इग्नोर्स द प्रिसेप्ट हिस्ट्री. आमतौर पे जो एजेंट्स के अंदर हमारा नॉलेज बेस्ड सिस्टम हमारा जो पहले से स्टोर्ड हमारा होता है या जो वो लर्न करता है वो उस चीज के ऊपर नहीं जाता. वो जो करंट सिचुएशन है, करंट जो परसेप्शन है उसके बेस के ऊपर द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट एक्ट्स. नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट इज बेस्ड ऑन दिस इफ देन रूल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि ये इफ देन रूल के ऊपर एक्ट करता है. नाउ इफ देन रूल मीन्स कि suppose we are taking an example of a room in which there is air condition installed. Now in this case, suppose if temperature is greater than 35 degree, ठीक, तो वो क्या करे, switch on the AC को वो स्विच ऑन करे. दैट मीन्स वो सिर्फ सेंस कर रहा है एनवायरमेंट से कि टेम्परेचर हमारा जैसे ही 35 डिग्री से ज्यादा हुआ, 36 डिग्री हमारा हुआ, वो एकदम से एसी को स्विच ऑन कर दे. प्रायर हिस्ट्री के अंदर इसके अंदर कोई भी यूज नहीं है. सिंपल करंट सिचुएशन के हिसाब से इफ स्टेटमेंट, इफ देन स्टेटमेंट के ऊपर कि इफ टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 35, देन इट शुड स्विच ऑन द एसी. नाउ another important point in this reflex agent is that the environment should be fully observable. ये जो word fully है, fully observable environment हमारी होनी चाहिए. partial cases जो हमारे होते हैं, partial environment observable जो है वो इस simple reflex agent के अंदर नहीं आता. partially means suppose we are driving ऑटोमेटेड कार एंड उस एनवायरनमेंट के अंदर हमें ब्रेक्स कहाँ है, पेडल्स कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, ये तो मालूम है, बट एकदम से सामने से कितना ट्रैफिक आ जाएगा, कौन एकदम से आ जाएगा, कहाँ पे कोई खड्डा आ जाएगा या स्पीड ब्रेकर हमारा आ जाएगा, तो इस तरह की चीजें हमारे को उस एनवायरनमेंट की पार्शली पता है, पार्शली नहीं पता है. तो वो जो चीज है इस सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के अंदर दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. इट इज एक्सेप्टेबल कि उसके पास एनवायरनमेंट का, अपने आसपास का जो है दैट इज फुली ऑब्जर्वेबल पता होना चाहिए उसको. इसका एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर मेकिंग ए चेस गेम. तो उस चेस गेम के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं और कौन कितने स्टेप्स चलेगा,
ये हमें मालूम होता है, ये ऑब्जर्वर जो हमारा एनवायरनमेंट है पहले से हमें मालूम होता है, और बेस्ड अपॉन द सिचुएशन क्या एक्ट करना है, करंट सिचुएशन, वो हमें सिर्फ वहां पे एक्ट करना है. सो आई एम होपफुल के I have explained these four properties of the simple reflex agent and I have taken an example of the air condition, जो कि ये if else statement जो है इसको यूज करके explain किया जा सकता है. Now in the next videos we will try to explain another models, जो अब ये क्वेश्चन मार्क के अंदर हमारा simple reflex आया, another video के अंदर हम उसके बाद मॉडल बेस एंड सो ऑन अदर टाइप्स ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंट एजेंट्स हैं वो हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. सो इफ यू हैव एनी डाउट in this particular topic, so as I always say, you can always put up the questions in our lecture class or tutorials, or you can come anytime to my room for further discussion. Thank you.